कहानी की शुरुआत में हमें 3 दोस्त दिखाए जाते हैं जिनका नाम ओली, जॉस और पैक्सटोन होता है। ये अमेरिका से यूरोप घूमने और अय्याशी करने के लिए आए होते हैं और ये लोग देर रात तक अय्याशी करते हैं। उसके बाद ये लोग हॉस्टल वापस आते हैं तो देखते हैं हॉस्टल का गेट बंद हो चुका है। तब एक दोस्त जिसका नाम एलेक्स था वो उनको अपने रूम में बुलाता है और एलेक्स इनको बताता है कि स्लोवेलिया नाम की एक जगह है जहाँ उन्हें मज़े करने के लिए बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ मिलेंगी। एलेक्स की बात सुनकर तीनों अगली सुबह स्लोवेलिया के लिए निकल जाते हैं। तब ट्रेन में उनकी मुलाकात एक अजीब आदमी से होती है जो बड़े ही अजीब ढंग से खाना खा रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे। ये देखकर वो लोग डर जाते हैं और अब वो तीनों स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि वो स्टेशन बड़ा ही अजीब सा था, वहाँ कोई भी नहीं था। इसके बाद वो लोग हॉस्टल में रूम लेते हैं जहाँ उन्हें रूममेट के लिए 2 लड़कियाँ मिलती हैं और वो उनके साथ क्लब में जाते हैं और एंजॉय करते हैं। तब जॉस को वहाँ पर घुटन महसूस होती है तो वो खुली हवा में चला जाता है और वहाँ पर उसे कुछ बदमाश बच्चे उससे ज़बरदस्ती डॉलर की डिमांड करते हैं। तब जॉस उसी अजीब आदमी को वहाँ पाता है जो ट्रेन में मिला था और वो उन बच्चों को पैसे देकर उन्हें जाने के लिए कहता है और उसके बाद जॉस और पैक्सटोन उन्हीं 2 रूममेट के साथ पूरी रात इंटीमेट होते हैं। और सुबह उठते ही वो लोग ओली को ढूंढना शुरू कर देते हैं। हॉस्टल के काउंटर से पता चलता है कि ओली सुबह ही चेकआउट कर चुका है। तब जॉस और पैक्स ओली को मैसेज छोड़कर वहां से बाहर आ जाते हैं। बाहर उनके पास एक लड़की आती है जो कि एक जापानीज लड़की होती है। वो बोलती है कि उसकी दोस्त भी ओली के साथ गायब होती है। इस पर जॉस और पैक्स सोचते हैं शायद वो कहीं एंजॉय करने गए होंगे। अब वो ओली को एक म्यूजियम में जाते हुए देखते हैं और उसका पीछा करते हैं। तब वह देखते हैं कि यह ओली नहीं, उसका जैकेट कोई और पहने हुए है, लेकिन वो उन्हें ओली के बारे में कुछ नहीं बताता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ओली का कटा सिर रखा होता है और वो बड़ी अजीब जगह होती है। इसके बाद वो आदमी ओली के साथ वाली दोस्त को बेरहमी से मार देता है। अब जॉस और पैक्सटन फिर से उन 2 लड़कियों के साथ क्लब में दिखाई देते हैं जहां वो लड़कियां उन दोनों को ड्रिंक में मिलाकर कुछ पिला देती हैं जिससे जॉस हॉस्टल में वापस जाकर बेहोश हो जाता है और पैक्सटन किसी रूम में लॉक हो जाता है। अब जब जॉश को होश आता है तो मुश्किल से वो कुछ देख पाता है। उसे वही अजीब सा आदमी दिखाई देता है जो उन लोगों से ट्रेन में मिला था और तब वो जॉश को बताता है कि वो शुरू से ही सर्जन बनना चाहता था, लेकिन उसके हाथ कांपने की वजह से वो कभी बन नहीं पाया और वो ड्रिल मशीन लेकर जॉश के बॉडी में कई बार छेद कर देता है जिससे कि जॉश को बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसके बाद वो दरवाज़ा खोलकर जॉश को जाने के लिए बोलता है, लेकिन जॉश के पैर कटे होने के कारण वो वहाँ से भाग नहीं सकता था और वो जॉश का गला काट कर उसे बेरहमी से मार देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पैक्सटन को होश आ गया है और वो जॉश की तलाश कर रहा है। तब वो देखता है कि उनके साथ जो जापानी लड़की थी वो भी लापता होती है। तब वो जॉश को मैसेज छोड़कर हॉस्टल से चला जाता है और वो पुलिस से इस बात की जानकारी दे देता है। अब वो दोनों रूममेट से जाकर मिला और उनसे जॉश के बारे में पूछता है। तब वो बोलती हैं कि वो लोग आर्ट एग्जीबिशन में गए हैं। तब पैक्सटन वहाँ जाने की जिद करता है। तब पैक्सटन वहाँ जाकर देखता है कि वो एक हैवानियत भरी जगह है और वो लड़की उनके साथ मिली हुई होती है और वो पैसों के लिए लोगों को यहाँ लाती है। अब पैक्सटन को पकड़कर बांध दिया जाता है और एक आदमी इलेक्ट्रॉनिक कटर से पैक्सटन की उंगलियां काट देता है जिससे पैक्सटन अपने हाथ आज़ाद कर लेता है और वह आदमी खुद फिसलकर उस कटर से कट जाता है और पैक्सटन बंदूक से उसे शूट करके वहां से आज़ाद हो जाता है। वो उनकी ही ड्रेस पहनकर वहां से भागता है और एक कमरे में बंद हो जाता है जहाँ पर लाशें रखी होती है। वो उन लाश में खुद को छुपा लेता है और उसके साथ चला जाता है। वहाँ पैक्सटन देखता है कि सारी बॉडीज को एक आदमी जला रहा होता है। वहाँ से पैक्सटन उसे मारकर भागता है और उसके ऑफिस में पहुँचता है जहाँ पर वो उनके जैसी ड्रेस पहनकर वहाँ से निकलने जा रहा था। लेकिन तभी वो वहाँ का कार्ड देखता है तो उसको पता चलता है कि इस जगह का नाम इलाइट हंटर है और उसी कार्ड के पीछे सब रेट लिखा था जहाँ पर अमेरिकन का रेट सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। उसके बाद एक आदमी उसे देख लेता है लेकिन वो उसके पहनावे से उसे पकड़ नहीं पाता है और पैक्सटन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी उसे उस जापानी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसे बचाने चला जाता है और वो उसे बचाकर वहाँ से भाग निकलने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन वो लोग उसका पीछा करते हैं और तभी वहाँ से भागते समय पैक्सटन उन्हीं 2 लड़कियों और एलेक्स को वहाँ देखता है जो कि मिले हुए होते हैं। तब पैक्सटन उन्हें कुचलकर मार डालता है। उसके बाद पैक्सटन को दोबारा वही बच्चे मिलते हैं।
वो उनको ढेर सारी चॉकलेट देकर उनका पीछा करने वालों को रोकने के लिए बोलता है और वो बच्चे उनको रोककर उनको मार डालते हैं। इसके बाद पैक्सटन उस जापानी लड़की के साथ स्टेशन पर दिखाई देता है, लेकिन वो लड़की जब अपने आप को आईने में देखती है तो ट्रेन के नीचे कूद जाती है। मौके का फ़ायदा उठाकर पैक्सटन ट्रेन में बैठ जाता है और जब वो ट्रेन में बैठा होता है तो फिर से उस बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनता है और पैक्सटन उसके पीछे लग जाता है। पैक्सटन यह देखता है कि उसकी एक छोटी बच्ची भी है जिसे वो बहुत प्यार करता है। उसने उसे वॉशरूम के लिए भेजा और बाहर इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर होने के बाद जब वो बाहर नहीं आई तो वह खुद अंदर जाता है, लेकिन वो बच्ची वहाँ नहीं थी। उसे पैक्सटन लेकर भाग जाता है। वो अपनी बच्ची को इधर-उधर बहुत ढूंढता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती और दूसरी तरफ पैक्सटन उसे किडनैप करके वहाँ से ले जाता है। इस मूवी में जो क्लब दिखाया गया है वो ऐसा क्लब है जहाँ अमीर लोग अपने गुस्से को निकालने के लिए दूसरे देश के लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और उनके अलग-अलग दाम भी होते हैं, जिनमें अमेरिकन्स का रेट बहुत ज़्यादा था क्योंकि वो लोग अमेरिकन से बहुत नफरत करते थे। यहीं पर ये मूवी समाप्त होती है। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, जो कि और भी ज़्यादा थ्रिलिंग और रोमांच से भरा हुआ है। थैंक यू सो मच।